जय हिंद एवरीवन। एज यू नो कि आपके एग्ज़ाम का जो फॉर्म है उसकी डेट बढ़ चुकी है और ये 4 अगस्त हो चुका है और हमारा जो एग्ज़ाम है वो 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर के बीच में आपका जो होने वाला है। तो बिल्कुल इसके लिए अब आप ज़बरदस्त तरीके से लग जाइए और मेहनत करिए, क्योंकि अभी से अगर आप मेहनत करेंगे तो आप फाइनल में लास्ट सिलेक्शन ज़रूर लेंगे, ये वादा है हमारा। तो बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स में जो एक्स ग्रुप में है उसमें फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। लगभग पैटर्न आपका अच्छा खासा नीट या जेई लेवल तक का देता है और बच्चे ज़्यादातर फिजिक्स में ही कंफ्यूज होते हैं। मैथ्स में तो अच्छा स्कोर करते हैं, इंग्लिश में तो अच्छा स्कोर करते हैं, बट फिजिक्स में उनका स्कोरिंग सब्जेक्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो बिल्कुल हम इसीलिए आज अपनी एक स्ट्रेटजी प्लान लेकर आए हैं जहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हम कैसे 25 में से 22 प्लस मार्क्स लेकर आएँ और अपना श्योर शॉर्ट सिलेक्शन तय करें कि हाँ मुझे एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे जो हो जाए। वो प्लान, वो स्ट्रेटजी, अब आपको उसी स्ट्रेटजी उसी प्लान के साथ हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में 90 दिन मुश्किल से बचे हुए हैं, 90 से भी कम दिन बच गए हैं। तो उस स्ट्रेटजी, उस प्लान के साथ अभी हम चलना है। और चलने के लिए करना क्या है, देखिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो ऑलरेडी चली रही हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, बच्चे एकदम लगे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं और आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा। आप जो लोग अभी बैठे हुए हैं घर पे नहीं निकले हैं, बिल्कुल वो निकलें, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होना चाहिए। तो बिल्कुल अगर आप अपना हौसला नहीं अफजाई करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप निकलिए, एमकेसी आइए, सिलेक्शन लेकर जाइए और एक स्ट्रेटजी जो हम लोग का है उस स्ट्रेटजी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल जैसा कि आपको पता है कि 90 दिनों में किस तरीके से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, उसके लिए कुछ टॉपिक्स हमने डिसाइड किए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं, और उस सिलेबस को पहले डिस्कस करने के बाद में फिर हम प्लान पर स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे प्लान होंगे, कैसे हमें अपने 25 में से 22 प्लस मार्क्स गेन करने हैं। कुछ स्ट्रेटजी हम आपको देते हैं, जैसे फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं, अगर हम बात करें तो फिजिक्स में फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पुटअप नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट से नहीं मिलेंगे। हाँ, काइनेमेटिक्स से आपको अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। काइनेमेटिक्स जिसमें मोशन इन 1D के टॉपिक होते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, 3 से 4 क्वेश्चन हमारे लॉज ऑफ मोशन के मिलते हैं। तो ये हमारे लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जहाँ से हमें इसको कवर करना पड़ेगा। अच्छे खासे क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से हमें देखने को मिलते हैं। वर्क एनर्जी पावर से भी हमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जिसमें वर्क का क्वेश्चन हो या एनर्जी का क्वेश्चन हो या पावर का क्वेश्चन हो, यहाँ से भी हमको मिलता है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं, 1 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है। पिछली बार एक बच्चे ने क्वेश्चन हमसे भेजा था कि सर एयरफोर्स में उसके एक क्वेश्चन आया था रोटेशनल मोशन का कि सर इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये P है, ये Q है और ये R है और पूरे गोले का मास 111 kg है। तो कहा था सर इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ है, एक बच्चे ने भेजा था। कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, निकालने का तरीका आपको पता है, m1x1 m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 हमारा कितना है 1, डिस्टेंस कितना है pq, तो 1 pq प्लस m2x2, m2 कितना है 1, x2 कितना है, तो x2 हम कहाँ से लेंगे, पहला वाला तो m1 ही तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0। दूसरा वाला अगर हम बात करते हैं, जैसे हम पहले वाले की बात करें तो x इक्वल टू पहला वाला तो ओरिजिन पे रखा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 प्लस m2x2, m2 कितना है 1 और x2 कितना है pq प्लस m3 कितना है 1 और x3 कितना है pr और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, ये कैंसिल हो जाएगा pq प्लस pr बाई 3। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या आया था pq प्लस pr बाय 3। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, बच्चे भेजे थे और बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाए, 2 मिनट क्या 1 मिनट के अंदर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इतना ईजी क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी और ग्रेविटेशन से आते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स।
यहाँ से भी हमें अच्छे से खासे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। डेंसिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, रिलेटिव डेंसिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरेज डेंसिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब दोनों का मास सेम होता है तो डेंसिटी कितनी हो, मास डिफरेंट हो तो डेंसिटी कितनी होती है। प्रेशर वाले क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं, अच्छे खासे 2 से 3 क्वेश्चन हमारे मिल जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स, भाई साहब 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ से मिलते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कॉन्टिन्यूस एक क्वेश्चन बना रहता है हर शिफ्ट में। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला 1 - T2/T1, ये वाला क्वेश्चन एयरफोर्स वालों का समझ लीजिए पेट क्वेश्चन है। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फार्मूला 1 - T2/T1, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर लगातार कई क्वेश्चंस आते रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से भी हमको 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जहां पर हमें सीधे साधे टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं, फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका आया था ऑसिलेशन में, T = 2π√L/g फार्मूला है। क्वेश्चन यहाँ पर था कि यदि लेंथ को हम 9 गुना बढ़ा दें तो टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा। सीधा सा सिंपल सा फंडा, लेंथ को 9 गुना कर दिया गया, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो यहाँ 9 रख देंगे, कितना आएगा 3, टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा 3 गुना। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एयरफोर्स में आए हुए हैं। उसके बाद साउंड एंड वेव, यहाँ से भी हमसे 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे वो पिच का हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। 11 से सिर्फ हमें इतने टॉपिक कवर अप करने हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे खासे और तगड़े क्वेश्चन देता है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत ईजी कर देता है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत टफ कर देता है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है क्लास 12th का आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, चाहे वो पावर का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो। उसके बाद में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इससे अल्टरनेटिंग करंट से 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं। श्योर है। RLC सर्किट हो, फ्रीक्वेंसी हो, रेजोनेंस वाला क्वेश्चन आया था, F = 1/2π√L/c, इस पर भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे एक क्वेश्चन अगर मिलेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन ऑप्टिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से मिल जाते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन हमारा ऑप्टिक्स से मिल जाता है, प्रकाशिकी से मिल जाता है। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एटम एंड न्यूक्लियाई से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। सेमीकंडक्टर से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। सेमीकंडक्टर से लास्ट ईयर एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था कि सर PNP ट्रांजिस्टर में क्वेश्चन आया था, PNP ट्रांजिस्टर में जो आपकी बाइसिंग होती है वो किस में ज़्यादा होती है, डोपिंग किस में ज़्यादा होती है। तो आपने पढ़ा है कि PNP ट्रांजिस्टर में ये इमीटर होता है, ये बेस होता है और ये कलेक्टर होता है। सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होती है, कलेक्टर में, उसके बाद में इमीटर में, फिर सबसे कम किस में होता है, बेस में। रीज़न की बात करते हैं, रीज़न भी हमारा ऐसा ही है, सबसे ज़्यादा कलेक्टर होता है, फिर उसके बाद इमीटर होता है, फिर बेस होता है, ये रीज़न है। और डोपिंग के लिए जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। तो ऐसे खासे इजी क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। सेमीकंडक्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी बहुत ईजी रहते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये पूरा हमारा स्ट्रेटजी प्लान है क्लास 12th का, जिसको हमें कवरअप करना है। 11th और 12th दोनों को कवरअप करना है। स्ट्रेटजी प्लान है, बहुत ईजी है। कैसे करना है इसके लिए हम क्लास में बेहतरीन ढंग से आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें इस प्लान को लेकर चलना है। एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप के क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं उस हर एक टाइप के क्वेश्चन क्लास में कॉन्टिन्यूअस करा रहे हैं। तो इस प्लान को आपको लेकर चलना है। और दूसरी चीज़, अगर आपको अपनी सफलता हासिल करनी है तो सबसे बड़ी चीज़ कि हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है और एक नियमित ढंग से चलना है, डिसिप्लिन मैनर में चलना है। सबसे पहली चीज़, हमें अब कभी भी कोई क्लास मिस नहीं करनी है। नेवर मिस अ क्लास। अगर आप क्लास मिस कर देंगे, टॉपिक्स मिस हो जाएगा तो चीज़ें आपके लिए गड़बड़ हो जाएंगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो नेवर मिस अ क्लास, क्लास कभी मिस मत करिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्टडी प्लान। हमें एक प्रॉपर स्टडी प्लान तैयार करना है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि यहाँ पर प्रॉपर स्टडी प्लान चलेगा। प्रॉपर स्टडी प्लान मतलब एक एक चैप्टर को किस तरीके से रिवाइज करना है, किस तरीके से पढ़ना है, एक चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस, उसका पूरा एक प्लान बनाया हुआ है। उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो एक प्लान जब तक आपके पास में नहीं होगा तब तक हम सक्सेस की ओर नहीं बढ़ सकते हैं।
दूसरा सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे लिए, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है ताकि क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उसमें फंसे ना, अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल कर सकें, अच्छे से क्वेश्चन को कर सकें विथ PYQ। क्लासेस में बताया जाता है, चूंकि बच्चे पेपर होता है तो बच्चे कुछ क्वेश्चन पेपर उनके दिमाग में रहता है तो भेजते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, तो उसका फिर हम लोग PYQ बना के एक बच्चों को दे देते हैं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, एयरफोर्स इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ उनका पैटर्न क्या है पूछने का, इसको भी फॉलो करना है। ये 3 चीज़ें हमें जरूर करनी है, प्रॉपर स्टडी प्लान, डोंट मिस अ क्लास और प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तभी जाकर हम सक्सेस की ओर, सक्सेस यानी सफलता की ओर पहुंच सकते हैं। और हाँ, आपको ये करना है क्योंकि आप अपने लिए करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने उस समाज के लिए करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे। अगर आपको वर्दी चाहिए तो अपने देश के लिए चाहिए, आपको अपने देश के लिए कुछ करना है तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर हमें कुछ करना है तो किसके लिए करेंगे, उस समाज के लिए जिसने आपको बहुत कुछ कहा है। हमेशा समाज आपको कुछ ना कुछ कहता रहता है कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अरे कैसे नहीं कर सकता, कर सकता है, हम कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम कर सकते हैं। MKC आपसे करवाएगा तो यू हैव टू डू, और आप कर सकते हैं। किसके लिए करना है आपको, किसके लिए करना है, खुद के लिए भी करना है। अगर आपको इस वर्दी में देखना है तो अपने खुद के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सफलता लेनी पड़ेगी और सफलता आपको MKC इस वर्दी में दिलाएगा। तो बिल्कुल हमारी बैचेस कॉन्टिन्यूअस चल रही हैं, यू शुड हैव टू कम विद दिस बैचेस। और हम इस बैच में अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस, PYQs, चीज़ों को कॉन्टिन्यूअस तरीके से करते जा रहे हैं। लगातार बच्चे मेहनत करते जा रहे हैं, उनके साथ साथ हम भी कॉन्टिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस मेहनत को बनाए रखना है, इस जज्बे को बनाए रखना है और आइए MKC में अपना सिलेक्शन को श्योर शॉर्ट करिए। मिलते हैं फेस टू फेस इन द क्लास, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।